एक्सपेरिमेंट कुर्सी के लिए है, दोनों बिना कुर्सी के हैं आज के टाइम पर। पहले चलता था किसका, बाला साहब ठाकरे का नाम, वो लड़ते थे हिंदुत्व के लिए। अब क्या है, सत्ता चली गई, हिंदुत्व को कब्जा कर लिया भाजपा ने, उसके अलावा इनके पास मुद्दा नहीं है। लड़ेंगे तो किसके आधार पर लड़ेंगे? एक होता है पुत्र, एक होता है कुपुत्र, एक होता है सुपुत्र। ये कुपुत्र का काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नाम जो ऊपर था ना, पैरों के नीचे लाके रख दिया। अगर आपको इतनी मराठी से है, मराठी में फिल्में बनाओ। आप हिंदी बेच रहे हो, आपका पेट, मुंबई का पेट हिंदी भर रही है। हिंदी भाषी राज्यों से आने वाले मजदूर आपका काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। ये एक्टर कहाँ के हैं? सारे तो बाहर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई साउथ से है। आपका अपना क्या है? अरे तुम्हारे अंदर दम है ना तो पूर्वांचल में आओ, यूपी बिहार के अंदर आओ। और दिल्ली के अंदर इतने मराठियों की दुकान है, इतने कन्नड़ों की दुकान है, इतनी तमिल वालों की दुकान है। किसी हिंदू ने, किसी सनातनी ने गुद्दी पकड़ के ये नहीं बोला होगा कि हरियाणवी बोल, बिहारी बोल, मैथिली बोल, भोजपुरी बोल, मगी बोल। मनसे के कार्यकर्ताओं की, राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र में गुंडागर्दी चल रही है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, अब इसको क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि हमला हुआ है, इसकी जांच हो रही है और पूरा इंडिया गठबंधन, देखिए इसमें एक है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि राजनीति में गुंडागर्दी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि राजनीति एक ऐसा है जिसमें हमें अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हमें उठाना है। लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन खड़ा है। सवाल ये, भाजपा के लोग कैसे राजनीति? क्योंकि उसमें वही है कि उन्होंने हाथापाई की, तो मराठा वर्सेस पूर्वांचली हो गया या जो भी। हाँ, तो भाजपा के लोगों ने बोला था कि जाके यूपी बिहार के लोगों को मार के मराठी बुलवाइए। अभी वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई के, उन्होंने कहा है कि इस पे संज्ञान लिया जा रहा है और इस पे अभी कोर्ट ने भी कह दिया है कि कोई भी हो उसको कोर्ट आना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, व्यक्ति अपनी जगह है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति की आड़ में रह के अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा को कैसे दोष दे सकते हैं? क्योंकि मारिए पर वीडियो मत बनाइए, ये बयान राज ठाकरे का है, मराठी में बोला है उन्होंने। जब राज ठाकरे बोल रहे हैं गुंडागर्दी करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, तो भाजपा कैसे दोषी हुई? देखिए, ऐसा होता है कि स्टेटें जब फेल हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कोई रोजगार दिया नहीं, ट्रेनें भर भर के जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, पहुंच गए। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात कहाँ हो रही है और बात को कहाँ, भाषा के ऊपर बात हो रही है। मराठी, तुम महाराष्ट्र जाओगे, ठीक है, सुनो, वहाँ कारोबार करोगे, दुकान करोगे, तुम मेरी बात सुनो, तुम मुद्दे को भटका रहे हो। मुद्दे को कहाँ भटका रहे हैं? बिल्कुल, तुम नीतीश का और बिहार का नाम कहाँ से ले लिया तुमने? बात हो रही है वहाँ पे यूपी बिहार की। यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, प्रदेश की सरकारें सुनो वहाँ पलायन। एक सेकंड सुनो, जब महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार के लोग जब दुकान लगाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि तू यहाँ रोजगार के लिए क्यों बैठा हुआ है, तेरे को मराठी नहीं आती, तू जा यहाँ से। अब यही मराठी के लोग ये चांदनी चौक में, करोल बाग में, झंडे वालान में रहते हैं, खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी, और उसकी गुद्दी पकड़ के हम बोले तू मैथिली बोल, कि तू भोजपुरी बोल, तू हरियाणवी बोल, तो उसको कैसा लगेगा? हमारे अंदर ये चीज नहीं है, हम तो उनको भी सत्कार करते हैं क्योंकि भाई हमारे। और ये जो दो भाई है ना, जो चिरांद महाराष्ट्र के अंदर जो कर रहे हैं, तो जो ये मराठी का जो सरगना बनते हैं, मैं कहना चाहूंगा भाई, वो मराठी छत्रपति शिवाजी महाराज, वो पूरा भारत उनका है, वो पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत उनका है। पूरे भारत के अंदर जो रहने वाले शूरवीर जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो सिर्फ मराठियों के लिए नहीं, पूरे 36 बिरादरियों के लिए, पूरे सनातनों के लिए, पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। तुम जैसे हिजड़ों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे आइडल हैं, लेकिन उन्हीं के आड़ में ये कुछ दोगले लोग, मानसिकता, दोगले मानसिकता के लोग जो मराठी बोल, अरे मराठी का एक गुण भी तुम्हें पता है क्या? बताओ ना, मराठी के लिए क्या किया तुमने? मैडम, सबसे बड़ी बात, अगर आप इनका इतिहास जानेंगे, इनके बाप दादा जो इनके पापा थे, इन्होंने देश के लिए कितना करा। अगर अमरनाथ यात्रा बैन होती थी, कुछ भी होता था, तो चलाने वाले कौन थे? अगर कहा जाए महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अगर दबदबा था तो इनके पापा का था, और दबदबा मिटाने का हृदय सम्राट कहा जाता था। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कहा जाता था मैम। एक होता है पुत्र, एक होता है कुपुत्र, एक होता है सुपुत्र। ये कुपुत्र का काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने बाप का नाम जो ऊपर था ना, पैरों के नीचे लाके रख दिया है। अच्छा। जो हमारे शिवाजी महाराज थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, जो हमारे वीर शिरोमणि, जो हमारे लिए हिंदू सनातन के लिए लड़े थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा आप हिंदी, पेशवा वगैरह, बिल्कुल उन्होंने कभी अपनी जो इनकी भाषा, अपनी भाषा पे कभी उन्होंने
गुरूर नहीं करा, उन्होंने सनातन धर्म पे गुरूर करा। मगर जो अंग्रेजों की आइडियोलॉजी थी ना, फूट डालो राज करो, ये भी वही कर रहे हैं, सबसे बड़ी कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? जबरदस्ती मराठी जो बुलवाई जा रही है, यदि वही मराठी आपसे भी जबरदस्ती बुलवाई जाए, आप अपनी इच्छा से बोलेंगे ठीक है, जबरदस्ती अगर राज ठाकरे आपसे बुलवाए तो आप बोलेंगे? देखिए, मैं आज भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, आप देखिए रेडी पटरी लगाने वालों को सुनो, हटाया जाता है। आप सवाल मेरा सवाल हटाया जाता है, इनसे सवाल आप कर- राजनीति आप उसको मत करिए। इंडिया गठबंधन देखिए, मेरा सवाल क्या है? यदि आपसे जबरदस्ती मराठी बुलवाए तो बोलेंगे? नहीं, जब व्यक्ति पलायन होता है, अब पलायन कहाँ से बीच में आ गया? फेल हो जाती है। उत्तर प्रदेश है का, ना? फिर- ये महाराष्ट्र जाएगा, इससे कोई बोलेगा तू मराठी बोल के दिखा, भाई क्या करेगा बताओ? देखिए, जबरदस्ती मराठी नहीं मिलवा सकते। अगर कोई मराठी का सुनिए अरे इनको मैं इनसे कह रहा हूँ यहाँ पे जबरदस्ती मराठी बोलो, ये बोल देंगे? देखिए, वो बोल बातें दोगे नहीं है, बात ये नहीं, जब स्टेटें फेल हो जाती हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार है, जब बिहार और यूपी जैसे अरे स्टेट ये फेल हो जाते पूरा भागा है हैं भाई तो साहब। लोग महाराष्ट्र जैसे चलो, मैडम जी। सुनो एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे किसके अलायंस में है? इनके अलायंस में। अरे हाँ, ये- हैं? ये- हैं? इनके एक मिनट सुनो हाँ। हैं? अलायंस के हिस्सा थे, सरकार में थे, 2-2.5 साल इन्होंने सरकार चलाई महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और कौन? एनसीपी। आज इनकी मुंह नहीं खुल रहा। आज कहाँ दाएं बाएं ऐसे मटक कर कहीं दिल्ली कहीं कुछ उसके साथ जोड़ा जा रहा है। ये असलियत ये है, ये जो बीज बो रहे हैं ना, ये इनकी मिली भगत है, ये कोई अलग से नहीं। अब नया कुंभा बना है उनका, राज ठाकरे और इनके साथ मिलकर। पहले चलता था किसका? बाला साहब ठाकरे का नाम, वो लड़ते थे हिंदुत्व के लिए। अब क्या है, सत्ता चली गई, हिंदुत्व को कब्जा कर लिया भाजपा ने, उसके अलावा इनके पास मुद्दा नहीं है। लड़ेंगे तो किसके आधार पर लड़ेंगे? हमने बाला साहब ठाकरे का देखा है, जब कश्मीर में ललकारते थे वो कि एक भी अगर अमरनाथ यात्री के ऊपर हमला होगा तो एक भी हाजी यहाँ से मुंबई से चढ़ नहीं पाएगा है। मगर आज उन्हीं की औलादे एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। क्या? बादशाह के नाम पर हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये साथ दे रहे हैं पूरा। अभी वो वोट मांगने जाएंगे, सुनो ये वोट मांगने जाएंगे बिहार में, बिहारियों की वो किसकी? उसकी इमेज को लेकर कि बिहारी की अस्मिता है, बिहार अस्मिता है, वहां लूटी जा रही है, वहां लठ चलाया जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर चू नहीं। मैं इनसे पूछता हूं, इनके नेता राहुल गांधी, आज वो लोकतंत्र जो खतरे में है महाराष्ट्र में, उसके लिए आवाज उठाई उन्होंने एक भी? ऐसे संविधान की किताब दिखाएंगे। आज एक भाषा के नाम पर टारगेट किया जा रहा है वहां पे, इनके वहां से कोई बयान कोई नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, यादवों के हिताशी, बिहारियों के हिताशी हैं, आज एक भी बयान है? किसको मारा जा रहा है वहां पे? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बिहारियों को टारगेट किया, उनके ऊपर बोला जाता है ट्रेनें भर भर कर आती है फिर यहाँ से खाली जाती हैं। तब उनका, अब वो शर्मिंदा नहीं हो रहे इस बयान से? उन्होंने कंडेम्ड किया राज ठाकरे को, कोई किया नहीं? ये एक्चुअली ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। राहुल गांधी कह रहा है जाति के आधार पर बटो, और ये नई कोशिश है बोलियों के आधार पर। वहां पहले साउथ चलता था, कन्नड़, मलयालम, हिंदी भाषी, उसके साथ एक अलग से गैप बनाया जा रहा था। अब महाराष्ट्र में वो चीज एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मगर एज ए अच्छे सिटीजन हम एक करने की बात करते हैं, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हम आपसी जो हमारा भाईचारा है ना, यहाँ भी कई बड़े पाव की ठेला लगाते हैं, मराठी पाव भाजी की लगाते हैं, वर्ल्ड फेमस है अगर देखा जाए। लेकिन अगर हम भी वैसे ही आ जाएं, इनकी चाल में आ जाएं, तो हम पीटना शुरू कर देंगे। मगर कोई एक इंसिडेंट बताओ कैसा हुआ? नहीं। सबने एक अच्छा मैसेज दिया, और मैं कहता हूं यही जूता है राज ठाकरे के लिए, यही जूता है राहुल गांधी के लिए, यही जूता है आरजेडी जो आज वहां पे कर रहे हैं बिहारियों के। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव, सबके लिए ये जूता है कि आज जिस हिंदी भाषी से ये नफरत की करने उन्होंने एकता दिखाई है। अब पूरी जो मेरी बात सुन रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, सबसे कहूंगा कि इसको शेयर भी जरूर करना। ये चीज जो आज मैं कह रहा हूं ना, ये मराठी आगे आकर बोले, वो इनको इनकी औकात दिखाएं। वहां साउथ में जाकर जो कन्नड़ के नाम पर, मलयाली के नाम पर, तमिल के नाम पर जो लड़ रहे हैं ना, वहां के लोग आगे आए और इसको सपोर्ट कर उनको औकात दिखाएं कि भारत अब टूटेगा नहीं। अब दोबारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ एक भी कोई भी उसके लिए मतलब
वो पॉसिबल होने ही नहीं देंगे जब तक हम हैं। सर, इस देश में कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर पे पानी और वाणी दोनों बदल जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ यही बोला जाता है, और वहाँ पे भाषा को लेके ऐसा भेदभाव, ये कहाँ तक सही है? कुर्सी का लालच, मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट कुर्सी के लिए है। दोनों बिना कुर्सी के हैं आज के टाइम पर। पहले हत्या ली उन्होंने, भाजपा के साथ धोखा कर कर हत्याई थोड़ी देर के लिए, आ गई वापस। जो असली शिव सैनिक थे उन्होंने इनसे तमगा भी छीन लिया शिव सैनिक सेना का। इससे बड़ा और क्या है? और सबसे बड़ी बात मैं कहता ना, हम आज बाला साहब ठाकरे जो है ना ऊपर से, वो रो रहे होंगे, खून के आंसू रो रहे होंगे ये सब देखकर कि मेरी औलादें आज किसकी, वो जो इटली वाली डांसर है ना, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। वो कभी कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी का अगर कांग्रेसकरण हुआ तो मैं उसको बंद कर दूंगा, मगर आज देखो उन सत्ता के लिए उसी की गोद में बैठे। अब वो अम्मा बन गई है इनकी, वो कहती है उठ जाओ तो उठ जाते हैं, जो कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र, मराठी, ये जो अस्मिता है ना जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये इन्होंने डुबो दी। पालघर में क्या हुआ था? इन्हीं की सरकारें थी, साधु संतों को मारा गया। आप सोचते हो कि बाला साहब ठाकरे की जहाँ सरकार हो वहाँ साधु संतों के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार हो जाए? बिल्कुल नहीं। और अभी तक उनको कोई वो नहीं हुआ कि उनको न्याय मिल गया। ना 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 ना, अभी भी चल रहा है ये। भाजपा से भी हमें एक शिकायत है, मगर ये है जो इंक्वायरी तेजी से होनी चाहिए थी वो हो रही है। शायद आने वाले समय में हमें मिल जाएगा, मगर क्या इनके राज में पॉसिबल है न्याय मिलना वहाँ पे? ये तो पूरी टोपी पहनकर बस वो रह गया और खतना रह गया उद्धव ठाकरे का, बाकी सब कुछ करा चुके हैं। बिल्कुल सब। सत्ता का लाभ। तरफ बाला साहब ठाकरे थे सर, कहते थे मैं हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करता हूँ, और वहीं उनके बेटे को हिंदी से इतनी दिक्कत, इसके लिए क्या कहें? देखिए, हिंदी से दिक्कत क्यों है? क्योंकि कुर्सी से दूरी हो गई। अच्छा, हिंदुत्व भाजपा ने कैप्चर कर दिया, जो एक नाथ शिंदे वाली पार्टी है उसने ले लिया। अब आने वाले हैं बीएमसी के चुनाव, बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। मगर उसमें मुद्दा क्या लेकर जाएंगे? बिहारियों के मराठियों के पास जाएंगे या महाराष्ट्रन मुंबई वाले के पास जाएंगे? क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? डेवलपमेंट वहाँ भाजपा करवा रही है, वहाँ सब कुछ, उसके कोई मौका दे ही नहीं रही इनको। मेट्रो जो ये रोक कर बैठे थे वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब इनके पास मुद्दा क्या है? बांटना है, वही पुराना गुंडागर्दी सब कुछ। मैं राज ठाकरे को एक चीज कहता हूँ, राज ठाकरे, मैं तुझे एज ए उत्तराधिकारी देखता था बाला साहब ठाकरे का। ये मेरा मैसेज डायरेक्ट मैं उनको बोलता हूँ कि आपको, हमें उद्धव ठाकरे से कोई हमें था ही नहीं कि ये कुछ करेगा, मगर तू उस लिगेसी को बनाए रख सकता था। मगर तूने क्या किया? एक सुअर के तुमने भी में ही मुंह मारा। वहां पे जाकर इस तरह का एक्ट कर तूने हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश की। मुझे कहने से कोई प्रेज नहीं है, जो दाऊद कभी डरता था ना इनसे, बाला साहब ठाकरे से, उनके है ना, आज वो हंस रहा होगा कि देखा जो काम हम नहीं कर पाए वो ये आज राज ठाकरे कर रहा है। आज जो जितने भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, हाफिज सईद हैं, अजहर महमूद है, जितने भी हैं, वो आज खुश हैं। क्यों? कि जो काम उनकी लोग नहीं कर पाए, जो हिंदू को बांटने का, हिंदुस्तान को बांटने का, वो आज बाला साहब ठाकरे का वंशज कर रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात ठाकरे फैमिली के लिए क्या होगी? मैं कहता हूँ अभी भी हम मान लेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, आ जाओ वापस। हिंदुत्व इस वक्त नीड है। हिंदुत्व आज के हिंदुस्तान की, दोबारा मैं कहता हूँ, अगर आपको पुराना अपना कल्चर, आप उस पर गौरव करते हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी का इतिहास हो, चाहे चंपाजी या महाराणा प्रताप का, अगर उनको आप अपना इतिहास मानते हो और उस पर गर्व करते हो, आज मैं कहता हूँ आज ये टाइम है जिसमें आज नई नींव रखी जाती है हिंदुत्व की। पूरे कल्चरल एक जो विकास हुआ है हिंदुत्व का, उसमें एक होतर इस यज्ञ में आहुति डालो और साथ आओ, ये विरोध में मत आओ, इस पॉलिटिक्स को छोड़ो। मैं कहता हूँ आने वाले समय में अगर इस पॉलिटिक्स को अगर त्यागते हो, अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का राज ठाकरे हो सकता है। सर, आपने नीतीश राणे का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो टोपी वाले हैं उनसे कहिए ना उर्दू में, मराठी में नमाज पढ़े। वो कहाँ तक सही तो है? हाँ। मराठी में चलाओ ना स्पीकर। हाँ। अगर आपको इतनी मराठी से है, मराठी में फिल्में बनाओ। आप हिंदी बेच रहे हो, आपका पेट, मुंबई का पेट हिंदी भर रही है। हिंदी भाषी राज्यों से आने वाले मजदूर आपका काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। ये एक्टर कहाँ के हैं?
सारे तो बाहर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई साउथ से है। आपका अपना क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। एक दिन ये हिंदी राशि अगर एक दिन बैठ जाए ना और आपको आंखें दिखा दें तो मुंबई क्या पूरा महाराष्ट्र चौक हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। और ये कोई घमंड नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज भारत की खूबसूरती ही यही है कि विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं और मिलकर भारत को जो है आगे लेकर जा रहे हैं। मगर कुछ 2% के जो नेता हैं, राज ठाकरे आज 2% का नेता है, संभल जाओ, अभी भी समय है। अदरवाइज नीतीश राणा ने सही कहा कि इनकी औकात नहीं है किसी टोपी वाले के गली में घुसकर वहां थप्पड़ मारने की। बिल्कुल सही कहा। वहां उल्टा इनसे थप्पड़ मार मार कर फिर इनसे माफी मंगवाई जाती है। एक आया था केस आया था, वहां गया, बड़ा बढ़ चढ़ कर थप्पड़ मार दिया, लेकिन लोगों ने घेरा, तब नहीं आया मनसा आगे, तब शिवसेना आगे नहीं। आपकी औकात कहाँ से? मैंने बोला ना, इन्होंने सिर्फ खतना करवाना रह गया होगा, बाकी ये आधे से ज्यादा मुल्ला ये आ गए हैं, इनके पूरा बन गए हैं ये। तो इसीलिए दोबारा मैं कहता हूँ मौका है, भारत की जनता आपके साथ है। आपके पिताजी को आज भी हिंदू हृदय सम्राट मानती है और वो रहेंगे दिल में। वो कश्मीर तक लड़े थे, कश्मीर तक माइग्रेंट कोटा कश्मीरियों को दिया है इन्होंने। पुणे में कई कॉलेजेस में आज कश्मीरी माइग्रेंट कोटा है, बाला साहब ठाकरे ने वो करवाया है, हम गर्व से कहते हैं इस चीज़ को। लेकिन उनकी औलादें ऐसे करेंगी तो कोई साथ नहीं होगा इनके। लास्ट आप क्या मैसेज देंगे राज ठाकरे को कि इस तरीके से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो कैसे बंद? सबसे पहले ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के मानने वाले नहीं है। ये दो जो सपूत है ना बाला साहब ठाकरे के, ये हिजड़े हैं और उनका नाम गिराने का काम कर रहे हैं, जो जबकि बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में हैं, मरते दम तक रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पत्रकार महोदया, कि भारतीय सैनिक के अंदर मराठी भी होता है, हरियाणवी भी होता है, सारे भाषा के लोग होते हैं, क्या वो तो कभी नहीं लड़ते? दिल्ली पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होकर आते हैं, वो तो कभी आपस में भाषावाद में नहीं लड़ते। ये लगा लो सीआई सब जितने भी जवान हैं जो सीआरपीएफ के अंदर ट्रांसफर होकर आते हैं, अगर हम ही लोग वहाँ के लोकल लोग, मैं सीआरपीएफ में रहता हूँ, मराठी के लोग आते, कन्नड़ के लोग आते, तेलुगु के लोग आते, हम कहेंगे उनसे कि भाई तू मैथिली बोल, तू भोजपुरी बोल, तू हरियाणवी बोल। हमारी ऐसी मंशा नहीं है, हम तो आदर करते हैं। लेकिन ये दो कोड़ी के लोग जब मराठी चले जाते, महाराष्ट्र के अंदर चले जाते हैं, यूपी बिहार वालों को, पूर्वांचल को हमेशा टारगेट करने का काम करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर दम है ना तो पूर्वांचल में आओ, यूपी बिहार के अंदर आओ। और दिल्ली के अंदर इतने मराठियों की दुकान है, इतने कन्नड़ों की दुकान है, इतनी तमिल वालों की दुकान है। किसी हिंदू ने, किसी सनातनी ने गुद्दी पकड़ के ये नहीं बोला होगा कि हरियाणवी भी बोल, कन्नड़ ये बिहारी बोल, मैथिली बोल, भोजपुरी बोल, मगी बोल, नहीं बोला होगा, क्योंकि हम सम्मान करते हैं। तुम्हारी तरह हिजड़ों की तरह ये वीडियो बना के थप्पड़ मारते नहीं है। बुज़दिल हो, तुम बुज़दिल हो।